यस पढ़ा है? सर। यस सर। हाँ यस सर, हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर। हो गया था ना? ओके, बात यह है कि हम लोग चलो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हेडिंग डाल दीजिए रेजिस्टेंस। ओके, हेडिंग डाल दीजिए रेजिस्टेंस। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग रेजिस्टेंस। देखो होता क्या है रेजिस्टेंस पे, पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि वाई रेजिस्टेंस है क्या। आप लोग नाम सुन करके ये तो बता ही सकते हो, आप लोग नाम सुन करके तो ये तो बता ही सकते हो कि रेजिस्टेंस मतलब क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। इसको रेजिस्ट करता है करेंट को, या करेक्ट फिर सर। इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता है मूव करने से, दैट इज वो जो प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन हम लोग को समझना ये होगा कि वाई रेजिस्टेंस, क्यों कोई कंडक्टर क्यों रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इस बात को समझना होगा। अच्छा, अगर देखो, अगर हम कोई एक कंडक्टर लेते हैं, अगर हम एक कोई कंडक्टर लेते हैं ना, हम लोग कोई एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है? समझना अच्छा, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। यहां से अगर हम कोई एक कंडक्टर लेते हैं, तो इसके यहाँ पे क्या होता है ना, पॉजिटिव आयन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और क्या होते हैं अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हमने इस वाले कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस देने का अर्थ ये होता है कि आप बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिए हो। अब किसके साथ कनेक्ट कर दिए हो, अच्छा एक बैटरी के साथ इस वाली चीज को कनेक्ट कर दिया, ठीक है? जैसे ही आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन भागेगा, यस और नो? यस सर, इलेक्ट्रॉन यस सर। भागेगा नहीं भागेगा? बिल्कुल हाँ भागेगा। सर, अच्छा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन कहाँ से हाँ कहाँ सर। भागेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की पॉजिटिव टू नेगेटिव? बचा नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव सर। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब ये भागेगा, जब ये भागना चाहेगा, अच्छा जब ये भागना चाहेगा, क्या पॉजिटिव आयन से कोलिशन नहीं होगा? क्या हाँ सर पॉजिटिव होगा। आयन से कोलिशन सर नहीं होगा। होगा? हाँ यस सर, सर। होगा होगा। सर होगा। होगा। उसकी वजह से उसका स्पीड डिक्रीज करेगा नहीं करेगा? हाँ सर, करेगा। यस सर, करेगा सर। करेगा ना। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोलाइड करेगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा धीमे हो जाएगा। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिला बच्चा, एक ऑब्स्ट्रक्शन मिला क्या? एक ऑब्स्ट्रक्शन मिला क्या? यस सर, जाने के यस पाथ सर, में क्या एक यस ऑब्स्ट्रक्शन मिला? यस और सर। वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। वो जो आपको इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली फ्लो कहां से कहां करना है, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, उसको फ्लो करना है, तो ही जाकर के करंट फ्लो होगा। अब उस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली रोक रहा है, किसको रोक रहा है अच्छा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक रहा है। अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोक रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन मतलब क्या बोल सकते हैं, करंट और नॉट? वहां पे करंट आएगा नहीं आएगा अच्छा, यस और नो? अगर यस इलेक्ट्रॉन सर। मूव करेगा तो करंट आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को वो रोकना चाहते हैं, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, वो करंट को क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, हाँ कि ना? यस 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 और सर। नो? पक्का ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा? यहाँ पे नहीं सर। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशंस को रोक रहा है कौन, पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकना चाहते हैं। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां अगर 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 फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पे क्या आएगा, करंट आएगा। तो वो बेसिकली किसको रोकना चाह रहे हैं, करंट को रोकना चाह रहे हैं। तो अगर आप बोलो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता है या फिर करंट को रोकना चाहता है, बोथ द बातें आर सेम। तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, क्या लिखना है, द ऑब्स्ट्रक्शन, द ऑब्स्ट्रक्शन, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, अरे क्या हो गया, एक मिनट, the obstruction
offered by a conductor, offered by a conductor the obstruction offered by a conductor to flow of electron, to flow of electron, to flow of electron, to flow of electron is called resistance, is called resistance, is called resistance. ठीक है, is called resistance. समझ में आया कि आइदर तो आप मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या बचा, करंट। जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वहां पे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो वो बेसिकली किसको रोकना चाहता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो करंट को बेसिकली वो रोकना चाहता है। और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चा, रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। Am I clear or not? किसी को समझने में कोई दिक्कत, रेजिस्टेंस क्यों आता है, कैसे आता है, क्यों एक्ट करता है, किसी को समझने में कोई दिक्कत बचा? ओके, एकदम क्लियर है ना? हाँ सर। अब आते हैं इसके यूनिट्स पे, अब आते हैं इसके यूनिट। देखो जब झिझकना नहीं है, देखो एक चीज आप लोग हम बता दें, झिझकना नहीं है कभी भी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार मेरे से पूछिए, हम बार बार बताएंगे, लेकिन बिना सिक करके घर नहीं जाना है, बस इतना कंफर्म करना है, ठीक? चलो ओके, नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। चलो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आप लोगों को हम पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पे सीजीएस यूनिट का कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग सीजीएस यूनिट लिखते भी नहीं है। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। क्या बोलते हैं बच्चा, ओम। ओम। इसका साइन ऐसे होता है, इसका साइन ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। इसका साइन क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है? चलो ओके, ठीक ना? अच्छा, और भी यूनिट्स होते हैं रेजिस्टेंस का, और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे क्या होते हैं ना, किलो ओम। क्या होते हैं, किलो ओम। क्या होते हैं, किलो ओम। कहाँ गया रे, हाँ, किलो ओम, या इसको बोलते हैं के ऐसे, ठीक है? दैट इज इक्वल टू 1 किलो ओम इज इक्वल टू बच्चा 10 to the power 3 ओम। 1 किलो ओम इज इक्वल टू 10 to the power 3 ओम, ठीक है? ओके, और भी होता है मेगा ओम, और भी क्या होता है अच्छा, मेगा ओम, और भी क्या होता है, मेगा ओम। इसको लिखा जाता है एम एंड ऐसे। तो 1 मेगा ओम मतलब होता है, 1 मेगा ओम मतलब होता है 10 to the power 6 ओम। ये थोड़ा सा आप लोग जान करके रखिए, क्योंकि ये काफी बार हमारे सिलेबस पे भी आता है और हमारे क्वेश्चंस पे भी आता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होते हैं। किलो ओम मतलब क्या होते हैं, 1 किलो ओम मतलब होता है 10 to the power 3 ओम, और 1 मेगा ओम मतलब होता है 10 to the power 6 ओम। Am I clear or not बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब समझो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, लिखो। अब क्या लिखना है बच्चा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। हेडिंग क्या लिखना है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। इसको खूब समझना बच्चा, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जितना पढ़ाया गया ना आप लोगों को, उसमें से शायद एक क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो अब शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एंड सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछी जाती है हर साल, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछी जाती है वो रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एंड सीरीज पैरेलल, यहीं से पूछी जाती है। तो आप लोग थोड़ा केयरफुली सुनिएगा अब से, ठीक है? अच्छा, क्या है अच्छा, फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। पहला फैक्टर लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अच्छा बच्चा लोग, आप लोग मुझे एक चीज बताओ तो, आप लोग एक चीज मुझे बताओ तो, अगर मान लो हमने कंडक्टर बहुत छोटा लिया, हमने क्या किया बच्चा, कंडक्टर जो है ना बहुत छोटा लिया, मतलब लेंथ छोटा लिया, और एक कंडक्टर ना थोड़ा बड़ा ले लिया, एक कंडक्टर क्या लिया, बड़ा ले लिया, तो कहाँ पे कॉलिशन ज्यादा होगा, छोटे वाले पे कि बड़े वाले पे? बड़े वाले पे, सर बड़े बड़े वाले 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 में पे। सर। बड़े वाले पे सर कॉलिशन बड़े ज्यादा होगा, सर बड़े ठीक वाले है? में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सर। बड़े वाले पे कॉलिशन ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हो ऐसे कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर किया तो उसको यहीं तक ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिला। ऑब्स्ट्रक्शन क्या मिला बच्चा? ज्यादा मिला। कॉलिशन क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो मुझे बताओ कि अगर लेंथ छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? छोटा लेंथ होगा। बड़ा। अरे भैया छोटे में कॉलिशन कम होगा ना, ये सुन सर लो। बड़े वाले लेंथ में सर बड़ा ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होगा। भी बड़े ज्यादा वाले पे होगा। ज्यादा हाँ, रेजिस्टेंस होगा। बड़े वाले पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों और बच्चा? छोटे वाले क्योंकि में कम होगा। छोटे वाले लेंथ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ से आए, यहाँ से बाहर निकल गए, लेकिन बड़े वाले पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसको ज्यादा कोलाइड करना पड़ेगा, ज्यादा पॉजिटिव आयन से कोलाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आपका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अगर लेंथ ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा बच्चा? ज्यादा हो जाएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो ज्यादा जाएगा। होगा सर। तो अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा बच्चा लोग? तो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि रेजिस्टेंस sir. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द Yes, कंडक्टर। sir. Direct, डायरेक्टली। तो R, रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R is directly proportional to the length of the conductor। आप लोगों से अगर किसी ने सवाल पूछ लिया कि भैया ऐसा क्यों होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया देखिए ना, छोटा लेंथ होगा तो कोलिशन कम होगा, अगर बड़ा लेंथ लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को कोलिशन ज्यादा करना पड़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। भैया क्लियर? अब समझो दूसरा पॉइंट, अब समझो दूसरा पॉइंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या बताता है, समझना अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बताता है, बहुत खूब समझना इस पॉइंट को, नहीं तो ना बहुत आगे जाकर के बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हो या फिर थिकनेस बोल सकते हो, थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर, थिकनेस भी बोल सकते हो। तो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या? देखो, ये जो आपको मिला ना, अच्छा ये जो आपको मिला, दैट इज नथिंग बट योर क्रॉस सेक्शनल, ठीक है? तो आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे लिया, और आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया ना बड़ा ले लिया, अपना क्रॉस सेक्शन एरिया क्या किया बच्चा? बड़ा ले लिया। ठीक है? अब मान लो 2 आदमी है, 2 नहीं 10 आदमी है, ठीक है? तो 10 आदमी अगर इधर से एंटर करेगा, 10 आदमी अगर इधर से एंटर करेगा, 10 आदमी, ठीक है, इधर से एंटर करेगा, और 10 आदमी अगर इधर से एंटर करेगा, तो नीचे वाले में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा कि ऊपर वाले में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा बच्चा? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में। अगर दरवाजा छोटा होगा तो निकलने में दिक्कत ज्यादा होगा कि दरवाजा अगर बड़ा होगा तो निकलने में दिक्कत ज्यादा होगा? तो छोटे वाले छोटे वाले में। छोटे वाले पे। तो दरवाजा अगर छोटा है तो निकलने में ज्यादा दिक्कत, तो निकलने में ज्यादा दिक्कत का मतलब क्या? रेजिस्टेंस ज्यादा की कम? तो ज्यादा होगा सर। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा की कम? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा की कम बच्चा? ज्यादा सर। ज्यादा होगा। ज्यादा है। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम की ज्यादा?
से कम हो जाएगा। काम होगा सर। कम होगा। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है? इनवर्सली Inversely. इनवर्सली Inversely. प्रोपोर्शनल। तो Inversely हम क्या proportional. बोले बच्चा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ए मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे ए मतलब क्या बच्चा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट लिखे ना, ये जो दो पॉइंट लिखे, ये जो दो पॉइंट लिखे, इससे हम लोग यही कंक्लूड कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चा, यही वाला चीज कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ तो, जब ये एरिया के थ्रू आप घुसने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा कि स्फीयर दिखेगा? इस वाले से सर, जब एंटर करने सर्कल। जाओगे सर्कल सर्कल सर। दिखेगा ना, सर्कल 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 दिखेगा ना। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो आंसर क्या होगा, पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। पाई आर एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब आप जैसे ही घुसने जा रहे हो तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, और अगर सर्कल दिखेगा तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड बच्चा लोग, बहुत सर ये तो फिर सर ये कर्व सरफेस एरिया होगा। क्या क्या, क्या? नहीं सर, नहीं सर, ये वाला ठीक है। क्या हम क्या उल्टा सोच, सर हम सोचे थे नहीं ये नहीं, वाला बोलो कर्व बोलो क्या सरफेस सोच। एरिया। सर हम सोचे थे ये वाला कर्व सरफेस अच्छा, एरिया ठीक। होगा। नहीं अच्छा, तुम एंटर कहाँ से कर रहे हो, तुम एंटर यहाँ से कर रहे हो, शायद यहाँ से, समझे, यहाँ से एंटर कर रहे हो। अच्छा घर में ग्लास है ना, घर में ग्लास है कि नहीं है, हाँ सर है ना? तो अगर ऊपर से देखोगे तुमको सर्कल दिखाई देगा कि स्फीयर दिखाई देगा कि क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई सर, देगा ना सर्कल ही दिखाई देगा सर। ऊपर से सर्कल देखोगे। सर्कल हाँ, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि अगर मान लो कोई ग्लास है, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब समझ लो, बार बार बोलना बहुत दिक्कत होता है और बार बार समझाना भी बहुत दिक्कत होता है। एक ही बार समझो और अच्छे से समझो, इसलिए हम पहले ही बता देते इस चीज को। जैसे ग्लास अगर देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, क्या? अगर आप इसको काट दोगे ना, अगर आप इसको मान लो यहाँ से काट देते हो, तो यहाँ अगर काट दोगे ना तो यहाँ पे देखो एक आपको ऊपर से ना एक सर्कल नजर आएगा। क्या आएगा, ऊपर से एक सर्कल नजर आएगा, एक ऊपर से क्या नजर आएगा बच्चा, सर्कल। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो एक क्यूब है, अगर मान लो एक क्यूब है, अगर मान लो एक क्यूब है, ठीक है, तो उसके एक साइड को अगर आप काट देते हो, उसके एक साइड को आप काट देते हो, तो आपको ऊपर से क्या नजर आएगा, आपको ऊपर से क्या नजर आएगा बच्चा, स्क्वायर। स्क्वायर नजर आएगा ना, स्क्वायर। स्क्वायर ना। स्क्वायर तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर। उसका क्रॉस सेक्शनल Yes, एरिया sir. क्या हो जाएगा, साइड साइड स्क्वायर। स्क्वायर। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ बच्चा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ओके चलो, ओके। अब हम बात कर रहे थे कि हम लोगों को दो चीज मिला, क्या मिला बच्चा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आ गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या हम दोनों को मिला करके ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A? हाँ बोल सर लिख सकते नहीं बोल सकते सकते हैं। सर, हाँ सर बोल रेजिस्टेंस सकते इज हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A बोल सकते हैं ना? यस सर। अच्छा प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ Constant. इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है इसको बोलते हैं रो। तो क्या बोलते हैं yes, सर, sir. रो इसको क्या बोलते हैं, रो। रो इंटू L by A। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, रो इंटू L by A, रो इंटू L by A। तो रो को क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। सर आर इक्वल टू, इसको बोलते हैं अच्छा रो, रो रो ROH, रो। इसको क्या बोलते हैं अच्छा, रो बोलते हैं। ठीक है, तो रो इंटू L by A। रो क्यों आया बच्चा, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा ना, उस कांस्टेंट को बोला जाता है रो। रो मतलब होता है रेजिस्टिविटी। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग किसमें चर्चा करेंगे बच्चा, बाद में चर्चा करेंगे, ठीक ना। अच्छा, आपको सिर्फ ये याद रखना है
आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी होता है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी होता है ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर द टाइम बीइंग आप याद रख लो इस चीज को, आगे जब पढ़ाएंगे तो इसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। आगे जब पढ़ाएंगे ना तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप फॉर द टाइमिंग याद रख लो कि रेजिस्टिविटी जो है ना ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मटेरियल अगर चेंज होगा, ठीक है, लिख लो कि मटेरियल अगर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज, मटेरियल अगर सेम होगा तो रेजिस्टिविटी सेम। आप फॉर द टाइमिंग इस चीज को याद रख लो। आज ही हम लोग बताएंगे रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा बाद में बताएंगे। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आया? तो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मटेरियल के ऊपर। एंड आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। बात Yes, समझ sir. में आया? यस सर। रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड, सॉरी, रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखना बच्चा? थर्ड पॉइंट क्या लिखना कि डिपेंड्स ऑन मटेरियल। डिपेंड्स ऑन मटेरियल। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? थर्ड पॉइंट क्या लिखना? डिपेंड्स ऑन मटेरियल। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है? डिपेंड्स ऑन मटेरियल। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर और अच्छे से लिखो तो नेचर ऑफ द मटेरियल भी बोल सकते हो। और अच्छा से लिखो तो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी बोल सकते हो। जो आपको इच्छा वो आप लिख सकते हो। फोर्थ नंबर पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। फोर्थ नंबर पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। फोर्थ पॉइंट क्या है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कैसे करता है ये समझ। इसके लिए ना ज्यादा मतलब इसके अंदर नहीं जाना है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जानना है। अगर किसी को जानना है ना तो क्लास में, क्लास के एंड पे मुझे बताना कि सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्यों ऐसा होता है। लेकिन अभी के लिए ना ज्यादा मत जानो, जितना आपको जरूरत है उतना जानो। अगर किसी को चाहिए होगा कि सर मुझे जानना है कि ऐसा क्यों होता है तो प्लीज टॉक टू मी। ओके, क्या होता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग याद रखोगे फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? कंडक्टर का मतलब क्या होता है? बोलो। Which conducts electricity? which allows electricity मतलब to pass जिसके through थ्रू it. करंट इजीली पास कर सकता है ना। कंडक्टर मतलब वही हुआ ना, जिसके थ्रू करंट इजीली पास कर सकता है। यस और नो? Yes, यस sir. सर। इंसुलेटर मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू Wish. करंट पास नहीं करता। नहीं करता नहीं सर। करता। तो फॉर कंडक्टर क्या होता है? इफ टेम्परेचर राइजेस, इफ टेम्परेचर राइजेस, इफ टेम्परेचर राइजेस, the resistance also increase. The resistance will increase. देखो, the resistance will increase. The resistance will increase. ठीक है? और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, if temperature decreases, if temperature decreases, if temperature decreases, the resistance will increase, will decrease. The resistance will decrease. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है। बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ता है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा बच्चा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? डिक्रीज। ये किसके लिए वैलिड है? फॉर कंडक्टर। ये किसके लिए वैलिड है बच्चा?
फॉर Conductor. Conductor. फॉर कंडक्टर। एक क्वेश्चन और भी पूछी जाती है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है। सेमीकंडक्टर आप लोग जानते हो सेमीकंडक्टर क्या होता है? हाँ सर। जानते हो? सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, जो सोलर सेल बनता है, देखे हो आप लोग सोलर सेल, पता है सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल क्या करता है? हीट एनर्जी को या फिर लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ना। आप लोग सोलर पैनल जानते हो ना, जो धूप में रखा जाता है, Yes, जो कि sir. लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना। यस सर, Electrical. यस सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना। तो वो जिस मटेरियल से बनता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? सेमीकंडक्टर। वो जो पैनल होता है ना, आप लोग देखोगे, अगर कभी देखे होंगे तो आप लोग अगर देखोगे, वो जो पैनल होता है ना, ऐसे कुछ पैनल्स होते हैं और इसमें छोटा छोटा ऐसे रहते हैं। तो ये जो छोटा छोटा रहते हैं ना, वो भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं। फिर वो भी क्या होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहते हैं। ये भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, ये भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहते हैं। तो ये जिससे बनता है ना, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? अच्छा, सेमीकंडक्टर। हाँ सर, ठीक है। इसका मतलब कि ये वो बोथ इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों ही है। नहीं, वैसे मत समझो। आप लोग हम पढ़ाएंगे बाद में, जब ओहमिक रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। आप लोग थोड़ा सा वेट कर जाओ उस क्लास के लिए, ठीक है। आप मान लो कि सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं? सोलर पैनल में होते हैं। जब हम वहां पे चलेंगे तो बताएंगे कि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, चलो, कंप्लीट नॉलेज आपको वहीं से मिलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्लास 11 का है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे, तब दिक्कत है। तो फॉर सेमीकंडक्टर, अच्छा बोलो तो एक चीज मुझे, अगर धूप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि कम प्रोड्यूस होगा? तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ज्यादा ज्यादा produce होगा। ज्यादा। ज्यादा। तो अगर धूप ज्यादा होगा बच्चा, अगर धूप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अगर आप बोलो धूप अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा की कम? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगा तो ज्यादा टेम्परेचर होगा। ज्यादा। अच्छा, अगर धूप ज्यादा हो रहा है तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कम की ज्यादा। ऑब्स्ट्रक्शन कम की ज्यादा। अच्छा, कम। तो ज्यादा ये कम। कम होगा सर। कम होगा ना, क्योंकि हाँ सर, हीट कम होगा। ज्यादा पड़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन कम, मतलब रेजिस्टेंस कम की ज्यादा। बचा, रेजिस्टेंस कम की ज्यादा। बोलो बोलो बोलो, आप ही लोग बताए ना कि हीट अगर ज्यादा दे रहे हो, धूप ज्यादा दे रहे हो तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कम प्रोड्यूस हो रहा है? बचा, ज्यादा। 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 तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन कम की ज्यादा। ऑब्स्ट्रक्शन कम की ज्यादा। तो कम। कम। कम होगा सर। कम। ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर कम मतलब रेजिस्टेंस कम की ज्यादा। कम। कम। कम होगा। कम कम होगा सर। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा ज्यादा होगा? बच्चा लोग, कम होगा सर। कम होगा। कम होगा होगा। सर। तो बस इतना आपको याद रखना है। आपको समझा दिए हैं क्यों ऐसा होता है, तो बस इतना याद रखना है कि फॉर सेमीकंडक्टर, इफ टेम्परेचर राइजेस, इफ टेम्परेचर राइजेस, then the resistance will decrease or increase? The resistance will Decrease. बोलो डिक्रीज। Decrease. हाँ, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। इतना आपको याद रखना है, विल डिक्रीज। सेमीकंडक्टर क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे जब ओहमिक रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे, वहीं पे पूरा चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। फॉर द टाइम बिंग आप मान कर रख लो कि कंडक्टर मतलब जिससे करंट आसानी से पास कर जाता है, सेमीकंडक्टर बीच का कुछ चीज होता है, और इंसुलेटर मतलब जिसके थ्रू करंट पास नहीं कर पाता है। दैट्स इट, इतना आपको जान के रखो। आगे हम लोग बात जरूर करेंगे इसके बारे में। इतना क्लियर हुआ बच्चा? इतना क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? हाँ सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। हाँ, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़े?
अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़े कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, अच्छा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, जहां पे रो क्या है रेजिस्टिविटी, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या है रेजिस्टिविटी, ये किस क्या है रेजिस्टिविटी, ये क्या है रेजिस्टिविटी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है, जैसे मान लो एक कंडक्टर ऐसे बना हुआ है और एक कंडक्टर ऐसे बना हुआ है, दोनों ही ना आयरन का बना हुआ है, दोनों ही किसका बना हुआ है आयरन का बना हुआ है, दोनों ही किसका बना हुआ है बच्चा आयरन का बना हुआ है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा अलग होगा, सेम होगा। सेम होगा। सेम। तो हम चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि अगर मटेरियल सेम, तो यहाँ पे मटेरियल कौन सा है आयरन है, यहाँ पे भी मटेरियल कौन सा है आयरन है, तो मेरा रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे L क्या बचा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे L क्या है लेंथ, और यहाँ पे A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझ में आया नहीं आया बोलो, किसको अभी तक समझ में आ नहीं आया, सबको आ गया। हाँ सर। अरे बोलो रामलाल सामलाल साहब। हाँ सर। हाँ सर समझ मजा आ गए। गया। अच्छा ऑनलाइन क्लास ज्यादा अच्छा है कि ऑफलाइन क्लास ज्यादा अच्छा है, सर ये तो बताओ। ऑफलाइन। सर ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो कोविड की वजह से ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या करें। चलो ठीक है, ऑनलाइन पे भी दिक्कत नहीं होगा, अगर आप थोड़ा सा मतलब जैसे क्लासरूम होता है ना, तो आप लोग प्रॉपर बैठ करके पढ़ते हो, वैसे बैठ करके पढ़ोगे ना तो आपको भी फील आएगा कि बात क्या बन रहा है, ठीक है। चलो क्या कर सकते हैं, कोविड ठीक होगा तो फिर मिलेंगे। ओके आगे चलते हैं। अब ना कंसेप्ट किसका बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी। हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी, हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी। तो आप लोग याद रखोगे रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इस चार चीज के ऊपर मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्लियर। अब हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी, अब हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से, मतलब ये पी नहीं है बच्चा, इसको अगर पी मानने की गलती कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, पी नहीं है, ये थोड़ा सा ना टिल्ट करके पी लिखना है तो उसको बोलते हैं रो, तो उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टिविटी को। लिखो उसका डेफिनेशन। अच्छा पहले रेजिस्टिविटी का मतलब समझते हैं, सुनो डेफिनेशन लिखने का तरीका समझा। देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है नहीं होता है। तो यहां से अगर हम रो का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, R इंटू ए बाई एल, होगा नहीं होगा बोलो, यस सर। होगा नहीं यस होगा, सर। यस सर। सर होगा। अगर हम A को 1 कर दें और L को 1 कर दें तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यस और नो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अगर इसको 1 कर दे तो और इसको 1 कर दे तो क्या हाँ लगता है, सर। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ना बच्चा, हाँ कि ना। यस हाँ सर। सर। हाँ। अरे बोलो सर। हाँ Yes, सर। यस सर। भैया, अगर लेंथ को 1 कर दे, एरिया को 1 कर दे, तो क्या रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा 1 करने का मतलब क्या होता है, यूनिट ना, 1 करने का मतलब क्या होता है यूनिट, यहाँ पे भी क्या लिखे यूनिट ना, यस और नो। यस सर। यस सर। तो डेफिनेशन लिखो, देखो हम क्या लिखा रहे हैं, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, resistivity of a material, resistivity of a material is the resistance, resistivity is equal to resistance, वही लिखा रहे हैं, resistivity of the material, resistivity of a material, of a material is the resistance, is the resistance, is the resistance, is the resistance बच्चा, resistivity is the resistance, resistivity is the resistance कब होगा बच्चा,
जब क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 होगा और लेंथ भी क्या होगा, 1. जब 1 1 होगा, मतलब क्या लिखे, ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ एंड क्या लिखे, यूनिट, क्रॉस अरे सेक्शनल बोलो, हाँ, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बच्चा लोग रेजिस्टिविटी किसके लिए डिफाइन है, समझो, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिफाइंड है। मतलब कोई भी मटेरियल का अगर एरिया यूनिट लेते हो और यूनिट लेंथ लेते हो तो उसका जितना रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी द रेजिस्टिविटी। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ अ कंडक्टर? क्या हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है ये लेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चा? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? Yes, sir. नहीं समझे? Yes, sir. नहीं समझे? नहीं समझे? बोल दो नहीं समझे। नो सर No, sir. ओके Sir, ठीक है, explain कर दीजिए सर एक बार। ओके ठीक है। हाँ, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो हमको क्या करना है, मान लो ये एक कंडक्टर है और ये एक लंबा सा कंडक्टर है। अच्छा, लंबा नहीं, मोटा भी ले लो, लंबा भी और मोटा भी। तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, आपको यूनिट लेंथ लेना है, तो यूनिट लेंथ मान लो इतना, तो यहाँ पे भी आपको यूनिट लेंथ ही लेना है इतना। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट लेना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट लेंगे तो मान लो इतना लिए, तो यहाँ पे भी इतना लिए। तो रेजिस्टिविटी यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के डिफाइंड है ना, तो यहाँ पे भी आपको यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। इसमें जितना रेजिस्टेंस लेना है इसमें भी उतना ही रेजिस्टेंस लेना है, जो कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी को। यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जितना रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेजिस्टिविटी, दैट विल बी द रेजिस्टिविटी। तो चाहे आपका कंडक्टर कितना भी बड़ा हो, कितना भी मोटा हो, आपको लेना कितना है, यूनिट लेंथ लेना है और यूनिट क्रॉस सेक्शन लेना है। यस और नो बच्चा? यस और नो? यस Yes, सर यस sir. ना? यस ना? तो आपको कोई मतलब होता है कि वो कंडक्टर कितना लंबा है, आपको लेना कितना है, यूनिट ही ना लेना है, आपको लेना कितना है, Yes, यूनिट sir. ही ना लेना है। तो वो कितना लंबा है कितना मोटा है इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे कोई फर्क सर। पड़ेगा क्या? नो नो sir. ना? No, sir. हाँ? इसलिए हम क्या लिखा रहे हैं, नोट बोल करके लिखो। इसलिए हम क्या लिखा रहे हैं बच्चा, नोट बोल करके लिखो, नोट बोल करके लिखो। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, resistivity does not depends on length and cross sectional area. Resistivity does not depends on length and the cross sectional area of the conductor. Length and the cross sectional area of the conductor. Resistivity does not depend on length and the cross sectional area of the conductor. ये डिपेंड करता ही नहीं बचा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिखो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ऐसे लिखो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन। इतना टफ चीज नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, पहला रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, पहला मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, दूसरा अच्छा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। उसको लेंथ से और क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई मतलब नहीं है, उसको लेंथ से एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, समझना बच्चा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इस वाले कंडक्टर पे ये आयरन का बना हुआ है, ये आयरन का बना हुआ है, और यहाँ पे एक कंडक्टर और ले रहा है, यहाँ पे एक कंडक्टर और ले रहा है,
और ये भी किसका बना हुआ है बच्चा? आयरन का बना हुआ है। क्या दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा कि अलग होगा बच्चा? रेजिस्टिविटी सेम होगा, अलग होगा, सेम होगा। सेम हो जाएगा। सेम होगा सर। लेकिन अगर हम यहाँ पे आयरन का लेते हैं, अगर हम यहाँ पे आयरन का लेते हैं और यहाँ पे कॉपर का लेते हैं, यहाँ पे कॉपर का लेते हैं, अब बोलो रेजिस्टिविटी सेम की अलग? अलग होगा अब सर। अलग होगा सर। सेम कैसे होगा रामलाल? दो, एक आयरन का एक कॉपर का बना हुआ है, तो अलग मटेरियल अलग तो रेजिस्टिविटी अलग, मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम। Does not depend on the length, does not depend on the area. Material same, resistivity same. Material अलग हो गया, resistivity अलग हो गया. That is the कहानी. Am I clear or not? बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। नो Okay. सर। अभी आप छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दे दो। अभी आप छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दे दो। रेजिस्टिविटी का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओम मीटर। जी, रेजिस्टिविटी रटना नहीं है, समझना है। I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? रो L बाई ए। तो यहां से हम रो क्या लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। अच्छा बोलो, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है बच्चा? ओम होता है कि नहीं होता है? ओम। यस सर। अच्छा, एरिया का SI यूनिट क्या होता है? मीटर मीटर स्क्वायर होता है ना? मीटर स्क्वायर। और लेंथ तो का लेंथ SI का यूनिट मीटर। मीटर ना? तो मीटर। मीटर ने मीटर स्क्वायर को काट दिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या? M। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ओम ओम मीटर। ओहम। ठीक है, समझ में आया? बोलो, कोई हाँ प्रॉब्लम? सर, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है? नो बोलो, सर। नो वहां सर। तक किसी को कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? इसलिए पूछ रहे बच्चा। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे। हम लोग कहाँ चलेंगे बच्चा? डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक, न्यूमेरिकल। चल न्यूमेरिकल। अगर किसी को दिक्कत है प्लीज रेज योर हैंड और बताइए कि क्या दिक्कत है। नहीं है, मान लेते हैं सबको क्लियर हो गया है, कुछ है नहीं बच्चा, ठीक है, कुछ है नहीं, बच्चों वाला कहानी है, इसमें क्या है। ओके, चलो तो अब बात करते हैं बच्चा, अब बात करते हैं, सुनना, अब बात करते हैं क्वेश्चंस, एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से करना बच्चा, बहुत ध्यान से करना। रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो सब क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है, बहुत इजी लल्लू सा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, वो आप करिए घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर रखा गया है, इसका लेंथ बोला गया L, इसका लेंथ कितना बोला गया बच्चा? L। ये आयरन का बना हुआ है, इसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है। और इसका रेडियस बोला गया है, सुनना बच्चा, इसका रेडियस बोला गया है R। इसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना बोला गया? R। इसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना बोला गया? R, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना बोला गया? R। ओके, यहाँ पे और एक कंडक्टर है, यहाँ पे और एक कंडक्टर है जिसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, जिसका लेंथ कितना है? डबल है, 12। जिसका लेंथ कितना है बच्चा? 12। अच्छा, इसका भी रेडियस ना R ही है, इसका भी रेडियस कितना है? R ही है, इसका भी रेडियस R ही है, इसका भी रेडियस R ही है। और ये भी ना आयरन से बना हुआ है, ये भी आयरन से बना हुआ है, ठीक है। ये मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है, मतलब नहीं मटेरियल नहीं, ये 1 वाला केस है, ये 2 वाला केस है, ठीक है। अब बोलो रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा इसका एंड इसका? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:4, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बोलो रेजिस्टिविटी का, किसका पूछ रहे हो? अभी हम लोग पूछ रहे हैं रेजिस्टिविटी, अभी हम लोग पूछ रहे हैं रेजिस्टिविटी का रेशियो कितना होगा? 1:1, 1:2, 1:4, कितना? 1:1 सर। अच्छा, बाकी लोग जो लोग सन्नाटे में चल गए, बोलो कितना होगा बच्चा? सर 1:1। 1:1। 1:1। अच्छा छोटी 1:1 दिया क्यों हुआ होगा? है। 1:1।
क्यों होगा 1:1 बच्चा? क्यों होगा? क्यों होगा? लेंथ में डिपेंड नहीं करता ना। हाँ, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ मटेरियल के ऊपर ना। तो सर Yes or no? मटेरियल सेम है तो सर रेजिस्टिविटी हाँ, तो मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी दोनों में क्या होगा? Same होगा, sir. दोनों सेम चीज का रेशियो कितना होगा? 1:1। 1:1. दोनों सेम चीज का रेशियो कितना होगा? Sir. 1:1। बोलो। सर आप बोले रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर दिया ही हुआ नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेना बच्चा, टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट मान लेना। टेम्परेचर में जाना नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए कि टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, लेकिन सब क्वेश्चन में हमारे लिए टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं तब कुछ, ठीक है? जब तक क्वेश्चन में कुछ बोलेगा नहीं तब तक हम क्या मान लेंगे? दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है बच्चा? ठीक है? यस सर। हाँ छोटी, ठीक है ना? Yes, अरे sir. बोलो। ठीक है, ओके। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो कितना आ गया बच्चा? 1:1। अच्छा, बहुत अच्छा भैया। अब आपको निकालना है, अब आपको निकालना है, अब आपको निकालना क्या है? सुनो, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। फाइंड, रेजिस्टिविटी नहीं पूछ रहे अब, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन सेम है लेकिन क्वेश्चन बदल गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। Find the ratio of the resistance of the resistance. ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन 1 1:2, ऑप्शन 2 1:4, ऑप्शन 3 1:8, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 नन, ऑप्शन 4 नन। ठीक है? 1:2। ओके, बाकी लोग? ऑप्शन 1। So 1:2 ही होगा. ऑप्शन 1 So 1:2. 1. 1:2। ओके, बाकी लोग कुछ बोलोगे? सबका आंसर चाहिए बच्चा, ऐसा नहीं कि कुछ ही बच्चों का आंसर होगा, इसमें काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सबका आंसर चाहिए। So 1:2। Sir, 1:2. 1:2। 1:2. ओके, 1:2। ओके, तो जितने सारे बच्चे बोल रहे हो 1:2, दोज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दोज आर एब्सोल्युटली। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, जिन सब बच्चों से नहीं हुआ उन सब बच्चों के लिए हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि बात क्या बन रही है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो क्या है। अच्छा, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा कि अलग होगा बच्चा? सेम होगा. Same. होगा, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टिविटी रो है तो इसका भी रेजिस्टिविटी कितना? रो। अगर हम मान लेते हैं इसका रेजिस्टिविटी रो है तो इसका भी रेजिस्टिविटी कितना बचा? रो होगा ना। इसका भी अगर रो है तो इसका भी रो ही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले तो फाइंड करते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। बोलो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? Pi r square. क्रॉस सेक्शनल एरिया Pi r square. ओके, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा? देखो, रो इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसका देखो क्या आएगा, इसका लेंथ बड़ा है तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम, तो यहाँ पे रो into आ गया। 2L. अच्छा, रो इंटू 2L, वेरी गुड बच्चा। और क्रॉस सेक्शन एरिया Pi r Pi r square. square. पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों का रेशियो निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, अगर आप दोनों का रेशियो निकालोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1:2। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1:2। 1:2. बोलो, टफ था इजी था?
सर इजी था। Easy था। इजी था इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी हमने क्या बोला? अरे इसमें कितने स्लाइड्स होते हैं? बहुत हो गया ना। अच्छा रुको, सबको डिलीट कर देते एक बार। अगर हम बोलते हैं कि ऐसे यहाँ पे एक कंडक्टर रखा गया है जिसका लेंथ L है और जिसका रेडियस ना R है। इसका रेडियस कितना है बच्चा? R। और ये आयरन से बना हुआ है, ये आयरन से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और एक कंडक्टर है, यहाँ पे और एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है बच्चा? जिसका लेंथ L है, जिसका लेंथ L है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया ना थोड़ा बढ़ा दिए। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2R। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 2R। और ये भी ना बच्चा आयरन से बना हुआ है, ये भी आयरन से बना हुआ है। पहला क्वेश्चन बोलो, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी? व्हाट विल बी द 1:1. 1:1. 1:1. वेरी गुड। क्योंकि मटेरियल सेम की अलग बचा, सर सेम है। तो रेजिस्टिविटी सेम होगा अलग होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। सेम होगा। तो रेशियो कितना होगा? 1:1। अब आप लोग मुझे फाइंड करके बताओगे रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। अब आप लोग क्या फाइंड करोगे? रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, सर 1:2। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन 1 1:2, ऑप्शन 2 1:4, ऑप्शन 3 1:8 एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा सही है? सर 1:4 आ सकता है। 1:2. सर 1:4। बोलो 1:2 की 1:4 की 1:8 की नन ऑफ सर दिस। 1:4। सर 1:4। ओके, दोनों का आंसर आया 1:4, एक का आंसर आया 1:2। बाकी लोग? Sir, none of these. None of these. 4:1 होगा. अच्छा, आपको इसका रेशियो, इसको अगर मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, तो आपको निकालना है R1:R2। आपको क्या निकालना है? अच्छा, R1:R2 निकालना है। आपको निकालना क्या है? R1:R2। ये आपको मेक श्योर करना है। आप इसका रेजिस्टेंस अगर R1 हुआ, इसका रेजिस्टेंस अगर R2 हुआ, तो आपको निकालना है R1:R2। अब बताना है आंसर। R1:R2 निकालना है, ठीक है। R1:R2 निकालना है। बोलो 1:2, 1:4, 1:8 की नन ऑफ दिस। None of these. 1:4. तो 4:1 होगा। सर 1:4 आ रहा है। 4:1 होगा आंसर. अच्छा, बहुत बच्चे का कहना है कि 4:1 होगा, बहुत लोगों का कहना है कि 1:4 होगा, और सर, बहुत 1:4 लोगों का होगा, कहना है कि सिर्फ 1:2 होगा। अच्छा, जो 1:2 बोल रहे हो ना, वो तो सुपर डुपर गलत, वो तो सुपर डुपर गलत कर रहे हो। 1:2 होगा ही नहीं बच्चा। देखो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, हम करते हैं इस क्वेश्चन को, समझना। अगर बच्चा रेसिस्टिविटी दोनों में सेम है, तो इसका रेजिस्टिविटी अगर हम रो पकड़ेंगे तो इसका भी रेजिस्टिविटी हम रो ही मानेंगे। ओके, अब देखो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 = रो इनटू L बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? अच्छा, πr² होगा, नहीं होगा? Yes sir. Yes sir. πr²। अभी कर दो, थोड़ा देर बाद, आधा घंटा बाद, ठीक है। R1 क्या हुआ बच्चा? रो इनटू L बाय πr²। ओके, अच्छा इधर निकालते हैं, R2 की बात करते हैं। अच्छा, R2 की बात अगर करें तो यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी कितना बच्चा? यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी कितना? रो ना? यस और नो? यस सर। Yes sir. अच्छा, लेंथ कितना बच्चा? L. सर L। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? पाई Sir, इंटू pi r R² ना?
हाँ सर पाई आर स्क्वायर ना, तो 4 आर pi यहाँ r पे कितना है? square. 2। सर 2 पाई आर नहीं नहीं, यहाँ पे हाँ नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 मेरी बात सुनो। यहाँ पे आर कितना दिया गया है? 2r ना, रेडियस कितना हाँ है? सर 2r 2 ना, दिया है। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 2r का होल स्क्वायर होगा ना। अच्छा, हाँ सर हाँ सर पाई 4r Yes, स्क्वायर sir. पाई 4 r आर का स्क्वायर होल होगा स्क्वायर सर। होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा समझो, रो इंटू l बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. यस और sir. यस सर। यहाँ पे अगर r1 बाय r2 करते हो, यहाँ पे अगर r1 बाय r2 करोगे तो देखो क्या होगा, रो इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रो इंटू एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको काटोगे ना तो आंसर विल बी, इसको काटोगे तो आंसर विल बी 4:1। आंसर विल बी 4:1। 4:1. तो आंसर क्या होगा? 4:1। तो 4:1 is the correct answer. 4:1 is the correct answer. Am I clear or not? बोलो, यस किसको सर। दिक्कत Yes, है? sir. यस किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। ओके, No, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। क्या तैयार हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? Yes, sir. यस सर ओके ओके ओके, सर चलो। आंसर कितना आया? 4:1 छोटी। ओके सर। हाँ, अच्छा देख लो देख लो देख लो देख लो, क्यों 4:1 होगा देख लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा लोग? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अरे रामलाल सामलाल बताओ, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. नहीं ना बच्चा? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग? कर दोगे ना बिना गलती किए? हाँ सर। ओके, यस सर। गलती नहीं करना। अच्छा, एकदम सतर्क रहना है, आपको फंसाने की साजिश रची जा रही है बार बार, तो गलती नहीं करना। यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, जिसका लेंथ L है, और इसका रेडियस बोला गया है R। इसका रेडियस कितना बोला? अच्छा R बोला गया है, ठीक है। और ये बना हुआ है कॉपर से। ये क्या बना हुआ है? अच्छा कॉपर से। अच्छा, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस R1 हुआ मान लो, ठीक, यहाँ पे और एक कंडक्टर है जिसका लेंथ थोड़ी बड़ा है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे लेंथ हो गया 2L, और इसका जो रेडियस है ना, ये बोला गया है 2R, और ये भी ना कॉपर से बना हुआ है, ये भी कॉपर से बना हुआ है, और इसका जो रेजिस्टेंस है ये R2 है। अब पहले ये बताओ कि रेजिस्टिविटी का रेशियो सेम होगा अलग होगा? मतलब रेजिस्टिविटी Same सेम होगा, होगा अलग same होगा? होगा। दोनों में? होगा सेम होगा Same. सेम होगा। वेरी गुड, सेम होगा। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड R1 is to R2। ऑप्शन दे देते हैं। 1:1. ऑप्शन, ये कौन था 1:1? नाम क्या है आपका? छोटे, क्या नाम है? अरे बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, आपका आंसर सही भी हो सकता है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या नाम है आपका? सर अनुष्का। अनुष्का का कहना है कि 1:1 होगा। ओके, बाकी सबका आंसर निकालो जरा। R1 is to R2 कितना होगा? कितने लोग कह रहे हो कि 1:1 होगा? सर 2:1 हाँ सर 2:1. 2:1. सॉरी. सर 2:1 हुआ सर। देखो, आइंस्टाइन बनने की कोशिश मत करो, वो दुनिया में वन एंड ओनली था, हम लोग तो कुछ नहीं है। दिमाग से कैलकुलेट मत करने की कोशिश करो, ठीक है? गलती हो जाएगी फिर। अनुष्का जी समझ में आए ना? दिमाग से कैलकुलेट नहीं करना है। पेन उठाओ, कॉपी लो, बढ़िया से करो। आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया दोबारा करेंगे। Sir, 2:1. 2:1 कितने लोगों का आ रहा है? 2:1 एक बार हाथ ऊपर करो तो जरा, मतलब एक बार बोलो तो जरा।
किन लोगों का 2:1 आ रहा है? अच्छा 6 जन का 2:1 आ रहा है। ओके हाँ सर मेरा आ रहा है, वही बोला। सर मेरा भी आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी लोग जो लोग सन्नाटे में चले गए हैं उन लोगों का आंसर बोलो कितना आ रहा है? मेरा भी आ रहा है। 2:1 अच्छा ओके चलो। और देखो किसी का आ रहा है क्या? अब बाद में बोलेंगे आंसर गलत है कि सही है, अभी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बाद में बोलेंगे आंसर गलत है कि सही है। और किसका 2:1 आ रहा है या फिर कुछ सर और आंसर आ रहा है तो वो सर भी बता 2:1 सकते हो होगा। बेझिझक। 2:1 होगा। ओके और कोई कुछ बताओगे? बोलो। और अरे यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं लेकिन आंसर सिर्फ इतने ही का क्यों आ रहा है? बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आर्या, अभिमन्यु, खुशी, कौशानी, रामन, रूपशा, सार्थक, श्रद्धा, शुभोजित। सर 2:1। अच्छा 2:1 ओके ओके ओके। खुशी कितना होगा बच्चा? खुशी का क्या बोलना है? 2:1 ओके चलो। तो लॉक कर दिया जाए ना 2:1 पे। चलो लॉक कर देते हैं 2:1 पे। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग हाँ 2:1 2:1 इज द करेक्ट आंसर बच्चा। तो जो लोग सन्नाटे में चल गए हो उन लोगों के लिए थोड़ा हम बात कर लेते हैं हम लोगों से, ठीक है? देखो इसका अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना पड़ेगा। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो कितना आएगा? πr²। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना? πr²। पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा बच्चा? 4πr²। 4πr²। तो R1 कितना आ गया? R1 इज इक्वल टू आ गया रो L बाई πr²। अच्छा यहाँ पे R2 कितना आ गया? रो 2L डिवाइडेड बाई 4πr²। अगर दोनों का रेशियो लोगे तो आराम से 2:1 आपका आंसर होना चाहिए। आराम से 2:1 आपका आंसर होना चाहिए। समझे नहीं समझे? यस सर। यस सर। समझ गए सर। 1 मिनट बचा लोग, थोड़ा सा ना 2 मिनट के लिए मुझे रुक जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट।
चलो चलो, समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो, तो दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन पे? आपसे क्या बोला कि मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है और इसका रेडियस r है और इसका लेंथ ना l है, ठीक है? इसका लेंथ कितना बचा? l है। और यहाँ पे और एक कंडक्टर है जिसका लेंथ ना 4l है। जिसका लेंथ कितना बचा? 4l है, लेकिन रेडियस कितना है? लेकिन रेडियस कितना है? 2r है। लेकिन रेडियस कितना है? अच्छा 2r है। 2r। सॉरी नहीं 2r नहीं, r/2 ले लो। रेडियस कितना है? अच्छा r/2 है। रेडियस कितना है? r/2, ठीक है? अब आपसे बोला गया ये आयरन का बना हुआ है, ये आयरन का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है? अब बोलो रेजिस्टिविटी सेम होगा अलग होगा? सर अलग होगा। अलग होगा सर। अलग होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। क्या इस क्वेश्चन पे आप लोग R1:R2 निकाल सकते हो? इस क्वेश्चन में क्या आप लोग R1:R2 निकाल सकते हो? निकाल करके देखो तो, निकलेगा नहीं, नहीं सर। निकलेगा इतना बता दो। Insufficient निकाल information. सकते हो? नहीं सर। हाँ, सर नहीं निकाल Insufficient सकते। information. क्यों? क्योंकि हम लोग देखे थे कि इसका रेजिस्टिविटी रो और इसका रेजिस्टिविटी रो पकड़ लिए थे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा था, तो मेरा सर आप R1:R2 आ रेजिस्टिविटी जाता। दे दीजिए, निकाल लेंगे। हाँ, दे देने से आंसर आ जाता। ठीक है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। फिर आप लोगों को ये समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी सेम नहीं होगा इस वाले केस में, लेकिन अगर हम इसको भी आयरन का बना देते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए। फाइंड R1:R2, फाइंड R1:R2, 1:1. फाइंड हाँ कितना होगा सर। अच्छा? कितना होगा? 1:1। अच्छा, एक बच्चे का मिला 1:1। बाकी सब क्या बोल रहे हो? बाकी सब क्या बोल रहे हो? देखो अच्छा, बात क्या है ना कि तुम लोग ऑफलाइन पे इतना रिप्लाई नहीं करते हो जितना ऑनलाइन पे कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ना ऑनलाइन क्लास लेने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑफलाइन पे आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हो तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन पे आपका रेस्पॉन्स काफी अच्छा है। चलो बोलो R1:R2 कितना होगा? और किसी का आया क्या? सर करो करो। 1:1। 1:1, ओके। और कोई है? सर आप ऑप्शंस हो देंगे सकता क्या? है, नहीं ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। हो सकता है 1:1 इज द रॉन्ग आंसर, हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि होगा ही होगा, हम ये बोल रहे हो भी सकता है 1:1 हो, 1:1 ही होगा। अच्छा, इन भाई साहब का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा है। ओके चलो, और बाकी लोग? बोलो बोलो बोलो, बाकी लोगों का आंसर कितना आएगा? सर 1:1। 1:1, ओके। हाँ सर वही आ रहा है। खुशी क्या बोल रहे हो? 1:16 आ रहा है। ओके, खुशी का आंसर आ रहा है 1:16। मे बी यू सर मेरा भी यही आ रहा है। 1:16, ओके 1:16, ओके। देखो गड़बड़ी कर रहे हो तुम लोग, इस चीज को सर समझना 1:1 चाहिए। अच्छा, आना चाहिए ना। 1:1 ही आएगा सर। 1:1 होगा कि 1:16 होगा? गजब पागल है रे तुम लोग।
1:1 होगा कि 1:16 होगा? चेक योर सर 1:1 होगा हवा सर। हवा में बात नहीं करती। हाँ 1:1। तो किसमें कंफर्म कर रहे हो, 1:1 की 1:16? So 1:16. 1:1 सर 1:1 1:16 1:1 सर, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं सर। कन्याओं ना जीत गया बच्चा। 1:16 इज द करेक्ट आंसर। 1:16 is the correct answer. Absolutely right बच्चा, absolutely right. समझो तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, देखो तो। हो सकता है हम भी गलत बोल दें, मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। चलो देखते हैं, R1 का वैल्यू निकालते हैं पहले। R1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब समझो 1:16 is the correct answer हो जाएगा। 1:16 is the correct answer। अब समझो R2 की वैल्यू निकालना है, तो R2 का अगर वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे भी रो होगा। L कितना है, 4L। L कितना है अच्छा, 4L। अच्छा रेडियस कितना, R/2 की 2R? R/2। अरे बोलो, R/2 R/2 L इंटू R/2 का होल स्क्वायर होगा ना रे, R/2 का होल स्क्वायर होगा ना। दैट इज इक्वल Yes, टू sir. रो Yes, इंटू sir. 4L होल डिवाइडेड बाय रो L होल डिवाइडेड बाय पाई इंटू R स्क्वायर बाय 4। हाँ की ना, यस और नो? Yes Yes, sir. sir. तो Yes, यहाँ sir. से R2 कितना आ जाएगा रामलाल साहब, R2 कितना आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो रो इंटू 16L बाय पाई R स्क्वायर। तो अगर आप R1 इज टू R2 निकालोगे ना, अगर आप R1 इज टू R2 निकालोगे तो आंसर विल बी 1:16। इसमें कन्याओं जीत गया और लड़का सब हार गया। कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे सर 1:1 हो जाएगा सर। हो गया गड़बड़। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपको फंसाया जा सकता है, लेकिन प्रॉमिस ये करना है खुद से कि फंसना नहीं है बच्चा, फंसना नहीं है। कितना भी क्वेश्चन दे दे हम करके देखेंगे, हवा में बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग वो स्टेज पे नहीं है बच्चा कि देख के आंसर बता सकते हैं। नहीं, उसमें करना ही नहीं है। ठीक है, हमको करना क्या है, करके देखना है। हमेशा बोलते आ रहे हैं कि हम लोग उस स्टेज पे नहीं है कि हवा में आंसर दे दे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन कर लोगे तो एक लेवल पे पहुंचते हो, हाँ देख करके कुछ हद तक आंसर हम बता सकते हैं, लेकिन अभी उस स्टेज में नहीं है बच्चा। तो हर टाइम ना करके देखना है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों से, गड़बड़ी नहीं करना, नहीं तो मेरा इज्जत दाव पे लग जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम चीज, सेम सब कुछ। यहाँ पे कंडक्टर है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम पे? जी 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 बिल्कुल। देखो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या देता है ना, हम आपको बता रहे हैं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या देता है, हम वो नहीं कराते हैं। अब हम बच्चों से बोल ही देते हैं कि हम ये टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, और इसका आने का चांसेस भी बहुत कम होता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन आ भी गया ना तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसमें आपको बोलेगा क्या पता है, इसमें आपको बोलेगा रो का वैल्यू कुछ दिया गया है, ABCD कुछ वैल्यू दिया गया है, आपको लेंथ बोल देगा 2 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको क्या बोलेगा, लेंथ इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे दिया, लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे दिया गया, आपको बोलेगा रेडियस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, और अब आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आपसे क्या पूछेगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है ना, क्योंकि Yes, sir. आपको रेडियस मिलीमीटर से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पाई R स्क्वायर यहाँ से निकालना है, L तो निकल गया, रो का वैल्यू दे दिया गया, तो सारा वैल्यू अगर दे दिया, क्या आप R का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये सिर्फ कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन होता है, इसलिए हम लोग नहीं देते हैं क्लास में। लेकिन तुम्हारा जब एग्जाम होगा ना, टेस्ट होगा, तो एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसमें कैलकुलेशन छोड़ करके कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है, वहां पे सिर्फ कैलकुलेशन है। अच्छा, वहां पे सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है। ठीक है, मेरी बात समझ में आया, ओके ना।
यस एक सर। दो क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ सर ठीक है, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों को करा के दिखा देंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है सर, चलो ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कर लेते हैं। बाकी सब जितना हम करा रहे हैं ना, कंसेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन का पता नहीं, कंसेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पे इसका लेंथ L है, इसका रेडियस R है, और ये कॉपर से बना है, और यहाँ पे एक कंडक्टर और लिए जिसका लेंथ ना 4L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ना 2R है। सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, इसका रेडियस 2R है। इसका रेडियस कितना है? अच्छा 2R है, और ये भी कॉपर से बना हुआ है। पहले बताओ रेजिस्टिविटी का रेशियो कितना होगा? 1:1. 1:1. 1:1। वेरी गुड। अब बताओ मुझे, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 हुआ, तो फाइंड R1:R2, फाइंड R1:R2। फाइंड R1:R2। तो 1:4 होगा। मेरा हार्ट अटैक नहीं ना आ जाएगा छोटू? बोलो Sir, बोलो सर, आप मर 1:1. Sir, 1:1. 1:1. 1:1 1:1 आएगा सर। पक्का? गड़बड़ नहीं ना कर रहे हो? नहीं सर, Sir, इस बार नहीं। इस बार गड़बड़ नहीं हुआ। इस बार नहीं। ओके, आप लोग ना बचा लिए मुझे, आप लोग बचा लिए मुझे। वेरी गुड, 1:1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 1:1 इज द करेक्ट आंसर। गड़बड़ी नहीं करना था ना। देखो आपको हम बता दे थोड़ा सा क्या करना है। अच्छा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच? रेजिस्टेंस विल बी रो L by pi R स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे R1 निकल गया ना, R2 कितना हो जाएगा? रो इंटू 4L डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? रो इंटू 4L डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर। 4 ने 4 को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, तो R2 कितना आ गया? L बाई पाई, रो L बाई पाई R स्क्वायर, सॉरी रो L बाई पाई R स्क्वायर। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। हाँ, तो R1:R2 कितना आ जाएगा? 1:1। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। एक दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, और मैडम ने को जो हम बोले ना कि वैल्यू दे करके एक क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा देंगे, तो हम लोग का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट ओम्स लॉ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज पैरेलल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ओम्स लॉ खत्म हो जाएगा, उसके बाद विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास सीरीज पैरेलल। हाँ, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो उसके जाने में काफी टाइम है, अभी हम लोग धीमे धीमे चलते हैं। ठीक है, अभी स्कूल में एग्जाम है क्या आप लोगों का? कोई नहीं सर, अभी तक No, नहीं। sir. तो फिर आराम से सीखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, और आप लोग अगर मेरे साथ चलते हो तो आपको हम इतना श्योर तो दिला सकते हैं कि आप लोगों को एट द एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मेरा लेकिन एक आपसे सवाल है। बोलो क्या है क्वेश्चन? क्या है? हाँ, या सर हम लोग के घर में जो ये कनेक्शन है वो क्या सब पैरेलल रहता है? हाँ, घर में कनेक्शन पैरेलल होता है, सीरीज नहीं होता है। रीजन पता है आपको? हाँ सर, रीजन ही सर मैं पूछ रहा था सर। रीजन जो क्लास 2 के बच्चे आंसर देते हैं, रीजन जो है ना वो क्लास 2 के बच्चे जो आंसर देते हैं वो बताते हैं कि एक पैरेलल में क्या होता है, एक खराब होगा तो दूसरा जलेगा ना, होता है कि नहीं होता? तो ये क्लास 2 का आंसर हो गया कि एक खराब होता है तो दूसरा जलेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मेन फंडा क्या होता है ना, सीरीज में कनेक्ट करोगे, घर में वोल्टेज कितना आता है? 220 ना। हाँ सर। और अगर वोल्टेज लो होता है, अगर वोल्टेज लो
होता है तो मम्मी क्या बताता है कि अप्लायंस को ऑफ कर दो कि ऑन करके रखो? ऑफ कर दो। तो अगर वोल्टेज कम होता है तो ऑफ करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो ना तो वोल्टेज लेवल ड्रॉप हो जाता है। अगर वोल्टेज लेवल ड्रॉप हो जाएगा ना बच्चा तो आपका अप्लायंस खराब हो जाएगा। हम लोगों को हर एक अप्लायंस चलाने के लिए 220 वोल्ट की ही जरूरत होता है। तो अगर वोल्टेज लेवल ड्रॉप हो गया, वोल्टेज लेवल ड्रॉप होता है सीरीज कनेक्शन पे, तो अगर वोल्टेज लेवल ड्रॉप हो गया ना तो वो अप्लायंस खराब हो जाएगा। ये सबसे बड़ा दिक्कत है सीरीज कनेक्शन से, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अच्छा ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे हाउस होल्ड सर्किट तब हम समझाएंगे कि बात क्या है, ठीक ना। ओके, हम लोगों को 2 ही चैप्टर अच्छे से पढ़ना होता है। अच्छा, एक लाइट और एक क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी में तो उतना कुछ है नहीं, ह्यूमन आई पे भी उतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर बहुत ढंग से पढ़ना होता है, ठीक ना। चलो ओके ओके सर, थैंक यू सर। क्या बोल रहा था छोटी, किसको Thank you, समझाने sir. के लिए Bye, बोल रहा था? बाय बच्चा। यहाँ पे किसी का डाउट था, कौन था तुम रे? अरे बताओ कौन सा टेम्परेचर छोटी? सर वो जो आप बोले थे रीजन बताएंगे वही वाला पार्ट, मतलब टेम्परेचर किस तरह से होता है, क्या होता है, वो वाला पार्ट। अच्छा देखो, बेसिकली क्या होता है ना, कंडक्टर में जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर आप, ये थोड़ा टफ हो जाता है समझना, तो फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो हमको कोई इतराज नहीं है, हम बता ही देते हैं, देख लो। अगर क्या होता है ना कि कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आपका जो होता है ना, आपका जो रेजिस्टेंस होता है, आपका जो अच्छा इसको 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा हाँ, अच्छा एक बात आप टॉपिक लोगों से सिलेबस में है? नहीं वो नहीं है आपके सिलेबस पे, इसलिए हम नहीं बताना चाहते थे आप। अच्छा एक चीज और बच्चा, सब लोग क्या लीव कर दिए क्या? रुको 1 मिनट बच्चा। नहीं सर। आप लोगों से एक बात बोलना चाहते थे, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है ना तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, नाइन 547532908। ये मेरा नंबर है। अच्छा अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वाया व्हाट्सएप कर सकते हो, वाया कॉल कर सकते हो। हाँ बोलो क्या बचा, क्या हुआ छोटी? मेरा नेम SUSHOBHAN, सुशोभन दत्ता, ठीक है। तो आप चाहो तो इस नंबर से मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ना मोस्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट हो, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम लिखने जा रहे हो। तो अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, ओके। चलो, जिस छोटी ने क्वेश्चन पूछा था वो है क्या? यस सर। देखो बेसिकली क्या होता है ना, कंडक्टर में ना पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि मेरा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अल्फा इंटू टी लिख दो, सबसे बढ़िया अल्फा इंटू टी ही लिखो, ठीक है। हाँ, तो ये R0 क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस जो R0 लिखे गए हैं, ठीक है। ये जो होता है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस होगा ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। ये कितने पे होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर T का वैल्यू बढ़ेगा तो R का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा छोटी? T का वैल्यू बढ़ेगा तो R का वैल्यू क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो।
बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, T का वैल्यू बढ़ेगा तो R का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है ना, पॉजिटिव होता है। तो जहां कहीं भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वहां पे क्या होता है ना, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर पे देखोगे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसका नेगेटिव होता है। R अगर आप देखोगे फॉर सेमीकंडक्टर, ये किसके लिए बोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए बोल रहे हैं। तो उसमें अगर देखोगे तो वो होता है R नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा टी, R नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा टी। अब आप बताओ T का वैल्यू बढ़ेगा तो R का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? इसमें R का घटेगा। वैल्यू क्या होगा, इसमें घटेगा। तो सेमीकंडक्टर में यहाँ पे अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है सर? नेगेटिव। नेगेटिव। और कंडक्टर में यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो बात क्या बना, अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है तो R का वैल्यू बढ़ने लगता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस घटने लगता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। समझ में आया छोटी? यस सर। ओके, तो ये आपके सिलेबस पे नहीं है, बस जानने के लिए बता दिए, आगे जाकर के आप लोग पढ़ोगे, बड़े होंगे तो, ठीक है। चलो फिर टाटा, नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलेंगे। Thank ओके you, sir. चलो टाटा। Bye, sir. बाय सर। थैंक यू सर, Bye, बाय bye, bye. सर।